बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहिबा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी ये एक सोशल सर्विस होगी, प्लीज़ आप मेरी बात मानें और इस हवाले से ज़रूर लोगों को आगाह करें कि व्हाट्सएप ने जो नए रूल्स मुतारिफ़ करवाए हैं, नई पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी नई व्हाट्सएप लेकर आया है, ये क्या है, ये कितनी ख़तरनाक है और क्या क्या चीज़ें अब व्हाट्सएप दूसरों से शेयर कर देगा, तो इस बारे में हमें ज़रा बताएं। तो फिर मैंने कहा कि जी ज़रूर, चूँकि उन्होंने इस तरह से ये बात कही कि मुझे लगा कि वाकई इस पर ज़रूरी है कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो इस पर फिर मैंने काफ़ी स्टडी की कल रात से लेकर। तो अब मैं एक पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें अब पीटीए भी इन्वॉल्व हो गया है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और उनकी तरफ से भी कहा गया है क्योंकि व्हाट्सएप ने अचानक ये नए रूल्स मुतारिफ करवा दिए, नई प्राइवेसी पॉलिसी ले आया है कि क्या क्या आपकी मालूमात, क्या क्या आपका डाटा एक सारिफ का वो आगे शेयर करने वाला है। तो अब किस हद तक आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्या कुछ व्हाट्सएप के पास, फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम और इनकी दीगर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके पास चला जाएगा या किसी और को भी वो आगे दे सकते हैं। ये फेसबुक के साथ पहले भी हो चुका है कि फेसबुक जो लोगों का डाटा है वो आगे बेचता रहा है, और इस पर फिर अमेरिका में बड़े इल्ज़ामात भी लगे फेसबुक पर और हत्ता कि उस पर मोनोपोली के भी और उनके जवाब भी देने पड़े। पीटीए इसमें आ गया है और पीटीए कह रहा है कि हम चंद दिन के अंदर अंदर इसके हवाले से अब एक पूरी पॉलिसी लेकर आएंगे, क्योंकि अचानक व्हाट्सएप ने किया है, इसलिए हम फौरी तौर पर अभी इस हवाले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में इस बारे में मुकम्मल तौर पर हम ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत की अगर बात करें, फवाद चौधरी साहब वो भी ये कह रहे हैं कि जी अब इस पर हमें सोचना होगा, और हत्ता कि यानी व्हाट्सएप पर पाबंदी के बारे में भी बातें लोग करने लगे हैं, लेकिन यह जरूर सोचा जा रहा है फवाद चौधरी के बकौल कि अपनी ऐप मुतारिफ की जाए व्हाट्सएप जैसी। ये कोई आसान काम नहीं है, अगरचे तुर्की ये कर चुका है, कई और ममालिक इस तरफ हैं, चीन ने तो पहले ही इस तरह की बहुत सी ऐप्स बनाई हुई हैं, तो ये ऐलान भी हो रहा है। फिर एक और बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि चूंकि 2 अरब के करीब लोग पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये बातें भी होने लग गई हैं कि इसकी आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं व्हाट्सएप की, क्योंकि लोग इस पर इतने परेशान हो गए हैं कि लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके लिए ऑल्टरनेट क्या है, व्हाट्सएप से बेहतर एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कि जहां आपकी प्राइवेसी भी रहेगी और बड़ी अच्छी वो एप्लीकेशंस हों। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सिग्नल है और टेलीग्राम, ये सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं। और एलॉन मस्क जो दुनिया के अब अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं, टेस्ला के, स्पेस एक्स के मालिक हैं, वो ये कहते हैं कि सिग्नल का आप इस्तेमाल करें, सिग्नल वाली ऐप जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो बहरहाल ये 2 ऐप्स हैं जो बहुत इस वक्त मशहूर हो गई हैं और तेजी से अब लोग इस तरफ जा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं कि क्या क्या चीजें व्हाट्सएप खुद कह रहा है कि वो अब आपकी चीजें आगे तक पहुंचा देगा, कौन कौन सा आपका डाटा है, कौन कौन सा डाटा। अब इसमें व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसमें आप देखिए, व्हाट्सएप विल यूज डाटा ऑफ यूजर्स, जो उसके सारिफ हैं उनका डाटा व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा, और चॉइस नहीं है आपके पास। 8 फरवरी आखिरी तारीख है, या तो आप मान जाएं व्हाट्सएप की बात, या फिर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, या तो आप इनकी ये शराइत मानते हुए इसको एक्सेप्ट करें और ये फिर आपका ये सारा डाटा यूज करेंगे, या फिर यह है कि आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। 8 फरवरी आखिरी तारीख है, तो यह एक तरह से एक बड़ा धोंसा है, लोगों को यह भी पसंद नहीं आई बात। और अब इस पर वजाहत भी कर रहा है व्हाट्सएप को इतना नुकसान हो रहा है कि व्हाट्सएप के सरबराह ने इस पर वजाहतें भी की हैं कि जी अब भी आपकी जो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, वीडियो कॉल्स हैं, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगी, यानी हम भी उसको नहीं सुन सकते, देख सकते, हम भी वो जो आपकी कॉल्स है या वीडियो कॉल है वो हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, मगर जो डाटा हम ले रहे हैं और आगे तक देंगे वो जरा सुनिए। और इंसान हैरान हो जाता है कि इसके पास बचता क्या है इसके बाद। ठीक है कि आप सुन नहीं रहे, आप देख नहीं रहे जो वीडियो कॉल या बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा तो आप कुछ छोड़ भी नहीं रहे। अब जो न्यू पॉलिसी है व्हाट्सएप की वो सुनिए, क्या क्या यूजर का डाटा जाएगा जी। यूजर्स नेम, ये वो इस्तेमाल करेंगे, नाम आपका, मोबाइल नंबर आपका, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। फोटोज, तस्वीरें, जो तस्वीरें हैं आपकी आपके पास वो भी इस्तेमाल की जाएंगी, यानी जो भी तस्वीरें हैं।
अच्छा जी, स्टेटसेस, जो आप स्टेटस लगाते हैं उसका भी डाटा वो इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा। फोन मॉडल तक, ये जो डाटा है फोन मॉडल का डाटा, ये भी इस्तेमाल करेगा व्हाट्सएप। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भी पता लगाएगा, उसका भी इस्तेमाल करेगा, ये डाटा भी वो इस्तेमाल करेगा, देखेगा, आगे तक पहुंचाएगा। डिवाइस इंफॉर्मेशन भी आगे तक पहुंचाएगा, हत्ता के आईपी एड्रेस भी, मोबाइल नेटवर्क भी, आप कौन सा मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करें ये भी गया, लोकेशन तक, आपकी लोकेशन क्या है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ये शेयर करेगा विद अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो इससे कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, और इसके अलावा एज वेल एज थर्ड पार्टी यूजर्स, इसके अलावा भी और लोगों को भी वो दे सकता है, इंक्लूडिंग फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ही व्हाट्सएप को ओन करता है। तो अब खरीद लिया था व्हाट्सएप फेसबुक ने, तो अब फेसबुक से तो करेगा, इंस्टाग्राम से भी करेगा, दीगर जो भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी करेगा। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये फिर डाटा बेचा जाता है और उसके पैसे लिए जाते हैं कंपनी से, वो डाटा वो इस्तेमाल करती हैं और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनानी हो, अपनी मार्केटिंग करनी हो कि क्या लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से हैं, उनका यानी बैकग्राउंड क्या है, तो उस वाले से फिर वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब तो डाटा ही तो असल ताकत है, डाटा ही तो असल इंफॉर्मेशन है, दुनिया में डाटा ही की तो सारी जंग चल रही है। अब इसमें जो व्हाट्सएप की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये है कि जनाब आपकी जो कॉल्स हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ही रहेंगी। प्राइमरी फीचर हमारा ये है, हम आपकी प्राइवेट कम्युनिकेशन किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होने देंगे, इस पे आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी क्योंकि हमारे यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं, उसमें बिजनेस यूज़र्स भी हैं, तो उनके लिए तो फिर हम उनका तो जो डाटा है वो तो लेंगे और अपने इस्तेमाल के लिए। अब वो घबराए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अफवाहें फैलाई गई हैं हमारे ख़िलाफ़, व्हाट्सएप कह रहा है, तो हम बहुत सी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्लियर करके भी ये नज़र आ रहा है कि लोग मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि जी मेन चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आपकी फ़ोन कॉल हम नहीं सुन रहे, वीडियो कॉल नहीं सुन रहे, लेकिन बाकी डाटा मैंने आपको बताया है, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपका नेटवर्क, आपकी डिवाइस, ये सब अगर जा रहा है तो आप सोचिए कि कितनी अहम तरीन आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही है। अब थोड़ा सा मैं आखिर में आपको बता दूं कि वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ये कहा है कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून लाने पर गौर कर रही है। ये अब तो हो गया कि जी अब ये व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील कर दी और एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए अब शराइत और ज़वाबित भी रख दिए हैं और ऐप के अंदर नोटिफिकेशंस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो अब 8 फरवरी 2021 से ये पॉलिसी लागू भी हो जानी है। लेकिन अब हुकूमत जो है वो होश में आई है और उसने कहा है कि हम इस बारे में अब कानून साजी करेंगे कि यानी अगर कोई भी ऐप पाकिस्तान में ला रहा है, लॉन्च कर रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कानून हैं जिनका आपको एहतराम करना होगा कि हमारे पाकिस्तानियों की ये चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डाटा उनका इस्तेमाल कभी भी नहीं आप कर सकते, तभी आप अपनी ये ऐप जो है ये यहाँ लॉन्च कर सकते हैं। वरना पीटीए ने जिस तरह आपने देखा पबजी बैन कर दी थी, दीगर टिकटॉक कुछ अरसे के लिए बैन हुई थी, तो इस तरह से फिर पीटीए उसको इजाज़त ही नहीं देगा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कि ये ऐप पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हो सकती जब तक कि आप ये कवानीन नहीं मानते, इन पर अमल नहीं करते। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द इस पर कानून साजी होगी और अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐप्स बना रहे हों, इस तरह तुर्की ने बना ली हैं और अभी चूँकि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, तो ये भी हो सकता है कि मिलकर एक कोलैबोरेशन हो और इस बारे में तुर्की की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाया जाए और पाकिस्तान भी इस तरह की ऐप लेकर आए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ये कर सकता है। असल बात है कि इस पर तवज्जो देने की वसाइल हमारे पास चूँकि इतने नहीं हैं, तो अगर वसाइल फ़राहम हों तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ये काम ना कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।